हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस रिश्ते में आपकी पास्ट क्या रही है, आपकी प्रेजेंट कैसी चल रही है एंड फ्यूचर क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ आप किसी भी रिश्ते को ले सकते हैं। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं आप उनसे रिलेटेड भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपके ऑप्शन 2 है एंड ये आपके ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग इस वाले डेक से हो तो आप इसे पिक करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी रीडिंग इस वाले डेक से हो तो इसे पिक करना है, एंड अगर आप चाहते हैं आपकी रीडिंग इस वाले डेक से हो तो आपको इसे पिक करना है। ठीक है, यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि इन कार्ड से जब हमारी रीडिंग हो जाएगी तो इन कार्ड से कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हम चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन देखेंगे, हम आपके पर्सन की इनिशियल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नंबर्स देखने की कोशिश करेंगे एंड कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये रीडिंग हर एक रिलेशन के लिए है, मैं जितना इसे जनरल करने की कोशिश कर पाऊंगी मैं करूंगी, आप भी उसके अकॉर्डिंग इसे रेजोनेट करिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1, इस रिश्ते में आपकी पास्ट कैसी है, फ्यूचर कैसी है एंड प्रेजेंट कैसी है। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑलराइट, चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 कि इस रिश्ते में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिश्ते में आपकी पास्ट क्या रही है, इस रिश्ते की पास्ट क्या रही है। ओके, ऑप्शन 1, यहाँ बहुत सारी फाइट्स हैं। ऑलराइट, यहाँ बहुत सारी कंपटीशन मैं देख रही हूँ, बहुत सारी फाइट्स देख रही हूँ, एक दूसरे को जीतने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स देख रही हूँ। हो सकता है कि इस रिश्ते में आपकी एंड आपके पर्सन की, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपके पर्सन कह के रेफर करूँगी। ठीक है, ये जो भी रिश्ता है आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे देखिएगा। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन चल रही है, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास में हो सकता है या तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, या तो एक दूसरे की अटेंशन को, या तो आपको सामने वाले की अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है, या तो सामने वाले को आपकी अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी फ्रेंड से रिलेटेड रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं। यहाँ इनसिक्योरिटी है, यहाँ कहीं ना कहीं आपको जीतने की इच्छा है, यहाँ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। ठीक है, किसी और के साथ कॉम्पिटिशन, आपकी अटेंशन लेने के लिए कॉम्पिटिशन। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ है। पास्ट में हो सकता है ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा तू मैं भी हुई है, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ी है, या इस रिश्ते को निभाने के लिए आप दोनों को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है आउटसाइडर्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या रही है।
प्रेज़ेंट में कहीं न कहीं आप दोनों यहाँ पे हैप्पीनेस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं पर ढूँढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आप में से बहुतों के लिए बहुत सारी यहाँ खुशियाँ हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में, आप दोनों के रिश्ता टच वुड काफ़ी खूबसूरत चल रहा है, पर बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि सर्टेन चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ़ में जो कि रुक सी गई है, ठीक है? यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ हैप्पीनेस है, बट देन चीज़ें थोड़ी-सी बोरिंग भी एट प्रेज़ेंट चल रही होगी, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में और एक्साइटिंग क्या करी जाए और एक्साइटमेंट कैसे इस रिश्ते में लाई जाए, ठीक है? सो यहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट वैसी चल रही है। सो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपके यहाँ पे करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है? आप इस रिश्ते को लेकर कैसी भावना रखते हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आई है, यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या कहीं न कहीं आप थोड़ी-सी यहाँ पे इस रिश्ते में थोड़े से बोर हो चुके हैं, नए फ्रेंड्स ढूँढ रहे हैं, नए रिश्ते को ढूँढने की कोशिश की जा रही है, या कहीं न कहीं ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ प्यार देने के लिए रेडी है, पर कोई वो प्यार रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ कहीं न कहीं अटेंशन डिवाइड है, यहाँ कंटिन्यूअस मैं देख रही हूँ पास्ट से लेके प्रेज़ेंट तक आप इस रिश्ते को बस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें चल रही है कि इस रिश्ते को खींचा जा रहा है, या फिर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितना उनको देनी चाहिए, ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की यहाँ पे क्या फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेकर। कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ाइट कर सकते हैं आपसे, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रही है आप दोनों की, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है रह के कि आप उनसे फ़ाइट कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे ज़बरदस्ती की फ़ाइट्स हो रही है। कहीं न कहीं आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आई हुई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आप अपने पास से नहीं उभर पा रहे हैं। आपके पास में जो भी चीज़ें चल रही थी उससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे हैप्पीनेस आप भर सकते हैं एक दूसरे की लाइफ में, पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस भर नहीं पा रहे हैं बिकॉज पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। एंड पास्ट में देख रही हूँ यहाँ पे बहुत आप दोनों की फाइट चल रही थी, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की अटेंशन डिवाइड हो रखी है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती की फ़ाइट्स हो रही है। जहाँ चीज़ें आप दोनों बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पे ज़बरदस्ती की फ़ाइट हो रही है, ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिव क्या है, ठीक है? आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिव क्या है? या कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये है कि आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे से फाइट भी करते हैं, बट दूसरों को आप अपना दूसरों को इस रिश्ते में हावी नहीं होने देते हैं, ठीक है? तो दूसरों को इस रिश्ते में आप दोनों हावी नहीं होने देते हैं। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, राइट? बट देन कोई और पर्सन अगर इस रिश्ते में लेके आप दोनों को लेके अगर कंप्लेन करता है, या फिर अगर आपके जो पर्सन है उनको आपके बारे में कुछ भड़काया जाता है, या फिर आपको आपके पर्सन के बारे में भड़काया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को लेके आप दोनों डिफेंड करते हैं, या एक दूसरे को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सो भले ही इस रिश्ते में जितनी भी तू मैं चल रही हो एट प्रेजेंट, यहाँ एक दूसरे को डिफेंड करना, एक दूसरे को आप प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। एक दूसरे के अगेंस्ट एक ज़ुबान नहीं सुनेंगे किसी और से। हो सकता है कभी कभी आप टायर्ड होकर अपने फ्रेंड्स को कुछ कह रहे हैं, या फिर ये पर्सन टायर्ड होकर अपने फ्रेंड्स को कुछ कह रहे हैं, पर उनकी जो ओपिनियन आती है आपके अगेंस्ट, या फिर आपके फ्रेंड्स की अगर कुछ भी ओपिनियन आती है आपके पर्सन के अगेंस्ट, तो आप दोनों एक दूसरे की बुराई नहीं सुन सकते हैं, ठीक है? आप दोनों फाइट कर लेंगे, ठीक है? सो भले ही आप दोनों के बीच जितनी भी प्रॉब्लम चले, आप दोनों एक दूसरे की बुराई किसी और से नहीं सुन सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में नेगेटिव क्या है। सो नेगेटिव यहाँ पे ये है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नेगेटिव यहाँ पे ये है कि कौन सही है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं बड़ा हूँ एंड सामने वाले को लगता है कि वो बड़े हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं बड़ा, कौन बड़ा है, कौन सही है, ठीक है? यहाँ पे आप एक दूसरे के पॉइंट्स को गलत प्रूफ करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे इसलिए भी आप दोनों के रिश्ते में शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये रिश्ता आपका हमेशा ऐसे ही चला है कि आप दोनों प्रॉब्लम्स को बैठ के आप दोनों प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन में नहीं आते हैं, या कहीं ना कहीं मैं क्यों सही था या वो क्यों सही थे, यहाँ वो चीज़ चल रहा है, या फिर यहाँ पे ये भी चल रहा है कि आप क्यों गलत थे या फिर आप क्यों गलत थे, ठीक है? बट एक दूसरे को यहाँ समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक पर्सन को यहाँ पे ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है? फिर चाहे सामने वाले को हर्ट भी हो जाए। सो यहाँ पे ये चीज़ आपकी नेगेटिव चल रही है। सो इस रिश्ते में डर क्या है, ठीक है? इस रिश्ते में डर है
इस रिश्ते में डर है कहीं न कहीं कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं या फिर अगर आप अपने फ्रेंड के लिए भी देख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो भी रिश्ता है ये इस रिश्ते को आप आप चाहते थे ऐसा रिश्ता हो, ठीक है? या ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में चाहते थे। कभी न कभी आपने ऐसे पर्सन को प्रे किया था। बट देन कहीं न कहीं हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हैंडसम है या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है या इनकी ऑरा काफ़ी इनकी पर्सनैलिटी एंड ऑरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, राइट? जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आप कहीं न कहीं डर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले ना जाए या फिर किसी और की तरफ, बिकॉज़ ये एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये एक ऐसे पर्सन है जो इनकी पर्सनैलिटी इनका इनका जो रुतबा है ना, ये किसी को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये जब किसी और से बात करते हैं, आपके अंदर कहीं न कहीं डर रहता है कि कहीं ये किसी और की तरफ ना चली जाए, ठीक है? सो इनका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना या इनका सोशली एक्टिव होना या अट्रैक्टिव होना, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा वो डर आपके अंदर थोड़ा बैठा हुआ है, वो डर आपको थोड़ा-सा सता रहा है, ठीक है? चलिए फिर अब देखते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों को एग्ज़ैक्टली यहाँ पे 2 चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी इस रिश्ते को लेके एम क्या होनी चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे एम क्या होनी चाहिए? यहाँ आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एम ये है कि आप दोनों को एक फ़ैसले में आने की ज़रूरत होगी। अगर इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ एक फ़ैसले में आने की ज़रूरत होगी। आप दोनों ही अपनी-अपनी बात को रख रहे हैं, बट देन एक-दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं। कहीं न कहीं आप दोनों की ये भी कुछ तो ऑरा चल रही है, जहाँ हो सकता है कि यहाँ पर मैं सही हूँ एंड मैं सही हूँ, एंड देन इस यहाँ पे जो कंक्लूजन में आना है वो चीज़ यहाँ पे आप दोनों कंक्लूजन में नहीं आ पाते हैं, ठीक है? सो यहाँ आप दोनों की एम होना चाहिए एक दूसरे को समझने की एंड एक्शन लेने की, ठीक है? इससे कैसे सुधारनी चाहिए या एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को कैसे सुधारनी चाहिए या फिर जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है उसे कैसे सुधारनी चाहिए, ठीक है? यहाँ आप दोनों डिसीजंस नहीं लेते, यहाँ आप दोनों फाइट करते हैं। यहाँ आग भी है, यहाँ पानी भी है। सो जब आग एंड पानी एक दूसरे से मिक्स होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है? सो इस रिश्ते में एम आप दोनों को एक डिसीजन में आने की होनी चाहिए, ठीक है? कि अगर आपके पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, सेम आपके पर्सन के साथ है। प्लस चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या अवॉइड करना है आप दोनों को। सो यहाँ जो आपको अवॉइड करना है, अगेन देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। कहीं न कहीं यहाँ आपको अवॉइड करना है कि ओवरथिंकिंग, इस रिश्ते में ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करना है। एट प्रेज़ेंट क्या चल रहा है वो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है वो चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप दोनों का क्या हो रहा है ना कि आप दोनों एक डिसीजन में नहीं आ पा रहे एंड आप डिसीजन में नहीं आ पाते हैं, आप एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर के लेके सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो आप दोनों की प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे प्यार है एक दूसरे को लेके, बट देन कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एकदम जैसे मतलब यहाँ पे ऐसी चल रही है दुश्मनी, उस टाइप की कुछ चीज़ें चल रही है, ठीक है? एक दूसरे को लेके डिफेंसिव भी है, बट देन एक दूसरे से हमेशा जीतने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है? सो यहाँ पे विन एंड लूज़ वाली चीज़ चल रही है एंड यहाँ पे क्या होता है कि ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते, तो ओवरथिंक यहाँ नहीं करना है। कंक्लूजन में नहीं आए, एक दूसरे से बात नहीं की, कुछ भी पता लगा बस फ्यूचर को लेके ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एंड अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करके फाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कि आप दोनों के लाइफ में आसपास के लोग, ठीक है, वो कैसे हैं, बिकॉज़ वो भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आसपास के लोगों की जो सोच है या उनकी ओपिनियन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? सो आसपास के लोग या कैसे एनवायरनमेंट में आप दोनों हैं वो चीज़ देखते हैं क्या है। या कहीं न कहीं आप दोनों के लिए बहुत सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे आपके फ्रेंड्स जैसे हैं कि आप दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा आपकी फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है। सो अगर कहीं न कहीं अगर आप दोनों अगर आपके रिश्ते में कोई भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस रिश्ते को अगर सॉल्व करना चाहते हैं एंड अगर आप अपने आस-पास के लोगों से किसी तरीके की ओपिनियन अगर आप चाहते हैं, तो आपके फ्रेंड्स से आपको ओपिनियन ज़रूर मिलेगी, ठीक है? सो चलिए फिर अब देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ या इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है, ठीक है? सो फ्यूचर यहाँ पे क्या चल रही है, या कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ चीज़ें गलत तरीके से एंड हो सकती है, ठीक है? यहाँ एक्चुअली 2 चीज़ है, या तो ये जो आपकी लाइफ में जो चीज़ है
हम एक और कार्ड निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़े कंफर्म होने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो आपकी जो कार्ड आई है, यहाँ पे फ्यूचर में देख रही हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे आपको किसी तरीके से या तो चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी इस रिश्ते में, ठीक है। या तो आप दोनों को यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या तो यहाँ पे आप दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आप दोनों की दिमाग में बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर आप निकालते नहीं अपने दिमाग से, सॉल्यूशन दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ इस रिश्ते में काम नहीं करते हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब तरीके से एंड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं एंड देख रही हूँ चीज़ों की, यहाँ कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे एक्चुअली 2 चीज़ें हैं, या तो चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर आप इस चीज़ में, ये जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है, इस पे अगर आप दोनों ही कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें एट प्रेजेंट आप दोनों की लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें वो ख़त्म होकर आप लोग लाइफ में नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। सो हम एक कार्ड शफल ज़रूर करना चाहेंगे एंड देखना चाहेंगे कि इसकी फ्यूचर क्या है। बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी मिल रही है कि अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो इसकी एंड है, एकदम स्ट्रेट अवे एंड है। बट अगर आप काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम की एंड होके आप नए लाइफ में चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में फ्यूचर, यहाँ पे आपकी जीत है, यहाँ सक्सेस है, ठीक है। अब मैं बता सकती हूँ आप में से बहुतों के लिए कि अगर आप इस चीज़ में, अगर आप जीत हासिल करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स की ओपिनियन ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव वे से, अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं तो यहाँ चीज़ें शादी तक जा सकती है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, पास्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर चीज़ें आपकी लाइफ में बोरिंग हो रही है तो उससे एक्साइटिंग बनाने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ों को एक्साइटिंग करें, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आपकी मूड कब ठीक होगी, तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें डेफिनेटली अच्छी होगी अगर इस चीज़ में आप जीत हासिल करते हैं। अदरवाइज इस रिश्ते में एंड है, ये रिश्ता वरना यही ख़त्म हो जाएगा। खूबसूरत रिश्ता है जहाँ पे एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट देन डाउट्स, फाइट्स, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही आप ख़राब कर दे रहे हैं, ठीक है। सो पार्टनर में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। या तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। रिश्ते में जीत ज़रूर हासिल होगी अगर आप इस चीज़ में इस प्रॉब्लम में अगर आप जीत हासिल करते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रही है, जो कि हम इस कार्ड से लेने की कोशिश करेंगे। सो ऑप्शन 1, आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप में से बहुतों के लिए लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग जो कि कभी आपके थे नहीं, ठीक है। इस कार्ड के साथ मैं कह सकती हूँ ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि कभी आपके नहीं थे। ये आज कुछ है सो कल कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे पर्सन है। सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके लिए आप ऐसे ऐसा, जिनके लिए आप भी ऐसा सोचते हैं, ठीक है, जो कि रह के अपनी बातों को चेंज करते हैं, सो यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ों की अंत है, ठीक है। ये रिश्ता अच्छे तरफ अच्छे टर्म्स में नहीं ख़त्म होने वाली है। एक नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं। सो ये कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपनी बात चेंज करते हैं या कहीं ना कहीं आपसे झूठ भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी चीज़ आपकी चल रही है। सो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिफेंसिव तो है, बट देन यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ चीज़ों में मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी ये बातों को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, एंड इसलिए भी चेंज करते हैं बिकॉज इनको पता है कि अगर ये आपको सच कहेंगे तो आप फिर ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ तो मैं वो भी चीज़ देख रही हूँ, बट देन यहाँ पे ये पर्सन या इस रिश्ते में बातों को बहुत ज़्यादा चेंज किया जाता है, ठीक है। सो आप वैसे रेजोनेट करिएगा अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो। एंड यहाँ पे इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है जो कि आप दोनों कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल में मेहनत है, वो आप दोनों ही नहीं कर रहे। आप दोनों एक दूसरे को सच प्रूफ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर
अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक प्लांट है, राइट, एंड इस प्लांट को बढ़ने के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है, खाद को अच्छे से वो मिक्स करना पड़ता है। बट देन अगर ये दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखाने लग जाए, जबकि दोनों इस रिश्ते में इंपॉर्टेंट है, बट देन एक दूसरे को ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने लग जाए, गुस्सा हो जाए, तो फिर प्लांट को, तो फिर ये प्लांट आपका रिश्ता है, तो प्लांट को तो अच्छे से खाद भी नहीं मिलेगा, उसको अच्छे से पानी नहीं मिलेगा, सॉइल अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो प्लांट तो वैसे ही मर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ एक पर्सन अगर सच कहते भी है, सो दूसरे पर्सन उस सिनेरियो को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए, लव मैसेजेस क्या आ रही है या एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रही है। सो ऑप्शन 1, सो यहाँ पर है, ये बहुत छोटे वर्ड्स में लिखी हुई है। सो यहाँ आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आई एम फॉर एवर थैंकफुल फॉर द नाइट वी मेट, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अस एंड वी डिडंट इवन नो। सो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद की है इनकी लाइफ में किसी तरीके से हैप्पीनेस लाने के लिए, एंड आप इनसे, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से आप मिले हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेके ये थैंकफुल ज़रूर है, इस चीज़ को लेके ये अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, बट देन प्रॉब्लम्स तो बहुत है यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि और क्या यहाँ पे मैसेज आई है। कहीं ना कहीं आप इनकी खुशी, हैप्पीनेस की भी रीज़न है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ऑन माई साइलेंट डेज आई मिस यू अ लिटिल लाउडर। सो कहीं ना कहीं ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको मिस ज़रूर करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रही है। सो ऑप्शन 1, आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रही है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है, यहाँ पे एक्चुअली 3 मैसेजेस आई है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ माई केओस देयर वाज यू। सो कहीं ना कहीं आपने इनको किसी न किसी तरीके से रिकवर करने में मदद किया है। यहाँ पे आपकी ये कार्ड इसलिए भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इनकी पास्ट इतनी अच्छी नहीं रही थी, एंड आपने इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे निकालने में कहीं ना कहीं मदद किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपकी मैसेज है, When I saw you, I fell in love with you and smile cause you knew। So यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पता था डे 1 से ही कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्ड ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट है आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। सो कहीं ना कहीं इनको आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, बट देन यहाँ पे फाइट्स है। सो इस फाइट को सॉल्व करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडियाक क्या हो सकती है, ठीक है। सो ज़ोडियाक क्या है आपके पर्सन की, हम मैक्सिमम 6 कार्ड्स लेंगे एंड मिनिमम भी 6 कार्ड्स लेंगे। सो आपके पर्सन की ज़ोडियाक क्या हो सकती है। सो ये टॉरस हो सकते हैं, टॉरस सैजिटेरियस हो सकते हैं। नेक्स्ट एरीज, मेष राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर मीन राशि, पाइसिस हो सकते हैं, एंड यहाँ पर तुला राशि, लिब्रा हो सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे आपके लिए 5 कार्ड्स हुई है। चलिए देखते हैं एक और, जेमिनी मिथुन राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। सो इनिशियल क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज हम और भी इनिशियल्स लेने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए H इम्पॉर्टेंट हो सकती है, O इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब उनकी नाम S से स्टार्ट हो सकती है। वो C अक्षर के भी हो सकते हैं, P अक्षर के भी हो सकते हैं, वो H के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे G भी है, ठीक है।
एंड देन यहाँ पे उनकी नाम बी से स्टार्ट हो सकती है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो सकती है, उनकी नाम वी से स्टार्ट हो सकती है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। उनकी नाम जेड, आई होप यहाँ पे दिख रही है कैमरा में, हाँ। सो उनकी नाम डी से स्टार्ट हो सकती है, जेड से स्टार्ट हो सकती है एंड ई से स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं कि और उनकी और उनकी इनिशियल क्या निकल सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम इनिशियल देखेंगे और फिर हम कुछ नंबर्स देखेंगे। सो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की और क्या इनिशियल स्टार्ट हो सकती है। सो यहाँ पर आपके लिए ई अक्षर ई इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज 2 बार आई है, ठीक है। एम यहाँ पर है, यहाँ ये डब्ल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे डब्ल्यू इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर के है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे 2 बार एम है, ठीक है। यहाँ पर जी है, सो यहाँ पे 2 बार जी आई है, सो जी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पे यू इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या है। सो आपके पर्सन की नंबर्स में कौन से नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारी नंबर्स आ गई है। सो यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। 9 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पे 2 बार आपके लिए 9 आई है, यहाँ पे 2 बार 2 आई है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर 7 एंड 1 है। 1 यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। सो ये सारी नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो यहाँ पे इनकी मंथ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो ओवरऑल आप उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। सो हो सकता है 1996, 94, 95 ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर फेब्रुअरी मंथ में वो बॉर्न हुए हैं, जनवरी मंथ में वो बॉर्न हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे आप रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है, इस रिश्ते की पास्ट क्या रही है, प्रेजेंट क्या चल रही है एंड फ्यूचर क्या होने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, ओके। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे एक कार्ड है बट मैं डायरेक्ट सारी कार्ड्स एक बार में निकालने वाली हूँ, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है, बट देन हम एक बार में सारी कार्ड्स देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम एक एक करके कार्ड्स नहीं देखेंगे, हम एक बार में कार्ड्स देख रहे हैं। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस रिश्ते में आपकी पास्ट क्या रही है, ठीक है। इस रिश्ते में पास्ट क्या है। कहीं ना कहीं आप दोनों, हो सकता है पास्ट में कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी या कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जहां आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आप दोनों के बीच क्लियर नहीं हुई थी एंड कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर रहने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन हो सकता है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे, या सर्टेन चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच क्लियर नहीं हुई थी, सर्टेन चीज़ें हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी, ठीक है। सो पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी जिसकी सॉल्यूशन आप लोगों ने, हो सकता है पॉसिबली हो सकता है कि निकाला है एंड या फिर नहीं भी निकाला है। तो यहाँ एक्चुअली इस रिश्ते में क्या हो रहा है ना कि फाइट होके चीज़ें वापस आप दोनों ने बनाने की कोशिश ज़रूर की है। सो पास्ट में फाइट भी हुई है, बट देन कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने बनाने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं ये रिश्ते में एक तरीके से गांठ ज़रूर रह गई है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो वहाँ पे टकरार ज़रूर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट क्या चल रही है इस रिश्ते में। सो प्रेजेंट यहाँ पे टचवुड काफ़ी खूबसूरत चल रही है। आप दोनों लाइफ में मूव ऑन किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं चीज़ों को लेके। आप दोनों अपने लाइफ की जो पुरानी जो भी प्रॉब्लम है उसे पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो प्रेजेंट आप दोनों की बहुत खूबसूरत चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पुराने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए जा रही है। नए तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को प्यार करने की
कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को यहाँ समझा जा रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आप इस रिश्ते में कैसी भावना रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं इस पर्सन को लेके या इस रिश्ते को लेके, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। एंड यहाँ पे थर्ड पर्सन का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक गलत तरीके से, नेगेटिव वे से नहीं लीजिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में फ़ाइट करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है। यहाँ थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपने एक पर्सन को हासिल किया है। सो कोई ऐसे पर्सन है जो बार बार बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं या आप दोनों के बीच फाइट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपको भी पता है कि ये जो भी पर्सन है या ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच नहीं आ सकती है। आप दोनों ईजिली आप दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी पर्सन बीच में आने की कोशिश करेंगे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, आप इस पर्सन को मानते हैं, आप इस पर्सन को आपने लिटरली इनके ऊपर जीत हासिल की है, ठीक है। बट साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है या कुछ ऐसे लोग ऐसे आ सकते हैं जो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके या इस रिश्ते को लेके कैसी भावना रखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 2, आपके पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आप दोनों, यहाँ पे आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। चीज़ें सॉल्व हो जाए इस चीज़ को लेके इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने लिटरली प्रेयर्स किए हैं ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो यहाँ ये सॉल्व करना चाहते थे एंड ये एक तरीके से डिसीजन में आए हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि जानते हैं कि इस रिश्ते में आप कितना इनको प्यार करते हैं, आप कितना इनको मानते हैं, आप इस रिश्ते में किस हद तक जा सकते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं चीज़ों को वर्क करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड इस रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो सॉल्व करने के लिए रेडी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये हाँ ना सिचुएशन में, आप में से कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये हाँ ना सिचुएशन में है। ये कहीं ना कहीं आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परख रहे हैं कि आप एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस रिश्ते को लेके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वहाँ है, थोड़ी बहुत टकरार आई हुई है, हल्की सी टकरार आई हुई है जो कि उस चीज़ को ये थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये जो पर्सन है भले ही आपसे बात करें, ये टाइम ले रहे हैं, ये चीज़ों को और परखने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है कि इनको पता है कि कि जैसे कि आपकी एनर्जी है वैसे आपकी पर्सन की एनर्जी है। इनको पता है कि कोई भी पर्सन अगर आप दोनों के बीच आ रहे हैं तो उनको किस वक्त रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिव साइड क्या है, इस रिश्ते की पॉजिटिव साइड क्या है, ऑलराइट। सो पॉजिटिव साइड क्या है, यहाँ चाहे आप दोनों के बीच जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों सॉल्व करने के लिए रेडी है, एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी है, एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी है, एक कंक्लूजन में आने के लिए रेडी है। ये नहीं कि फ़ाइट है तो हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। भले ही हो सकता है थोड़ी बहुत फ़ाइट हो जाए बट देन वापस आप दोनों मिलते ज़रूर है। यहाँ एक दूसरे को लेके ग्रज नहीं रखा जाता है, यहाँ तुरंत बात कर लिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ एक दूसरे को लेके ग्रज नहीं है, एक दूसरे को लेकर प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ आप इस रिश्ते में वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड चल रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइड क्या है। नेगेटिव साइड यहाँ पे बेफिजुल की फ़ाइट है, जहाँ चीज़ों को लेके आप लोग सॉल्यूशन में आ सकते हैं वहाँ बेफिजुल की फ़ाइट्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों की डर क्या है, स्पेशली आपकी डर। या कहीं ना कहीं आप में से बहुतों को लगता है कि कहीं आप दोनों से रिलेटेड अनफेयर डिसीजन ना ले लिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि कि एक की अटेंशन किसी और की तरफ नहीं चली जाए। या आप अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये कहीं किसी और की बात ना सुन के तुरंत रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी तरफ से ये एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं ये सेम एनर्जी आपके एक्चुअली आपकी पर्सन की भी हो सकती है, बट देन मैं मोस्टली आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शायद चीज़ें आप दोनों की लाइफ में कुछ वैसी ही रिपीट हुई है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी बात जितना ज़्यादा नहीं सुनते हैं उतना किसी और की बात सुनते
सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लग सकता है कि अगेन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फैसला नहीं ले ली जाए जहाँ आपको ऐसा लगे कि जहाँ आपको सुनी नहीं गई है, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में एम क्या होनी चाहिए, कि इस रिश्ते में आप दोनों को एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। सो इस रिश्ते में क्या करना है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों को, यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप दोनों के इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचना नहीं है। एम यहाँ होनी चाहिए एक दूसरे को ट्रस्ट करने की, ठीक है। एम यहाँ होनी चाहिए एक दूसरे को थोड़ी सी फ्रीडम में रखने की, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा जैसे मैंने शायद स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़े पॉजेसिव है, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा कंट्रोल करके रखते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की एम होना चाहिए एक दूसरे को थोड़ा फ्रीडम में रहने देने की, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं एक पर्सन यहाँ ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन की ड्रीम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ। या फिर कोई एक ऐसे पर्सन के साथ आप है, या फिर ये रिश्ता, इस रिश्ते में कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है दूसरे को अपनी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ एम होनी चाहिए एक दूसरे को फ्रीडम में रखने की, यहाँ एम होनी चाहिए अपने अपने सपने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की, ठीक है। यहाँ एम होनी चाहिए कि आपके जो सपने हैं एंड उनके सपने, अगर ये रिलेशनशिप में है तो आपके जो सपने हैं एंड उनके जो सपने हैं उनको दो डिफरेंट डायरेक्शन में देख के दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे वो एम होनी चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की ड्रीम को फुलफिल करना है, एक दूसरे की ड्रीम को पूरा करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ नेगेटिव साइड इस रिश्ते में आपको अवॉइड क्या करना है, ठीक है। यहाँ एक जन ना बहुत ज़्यादा ओपिनियन अपना बहुत हैविली देते हैं, ठीक है। तो एक जन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ज्ञान की बातें करते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो जिनको जो थोड़े से केयर फ्री है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी रिश्ता है, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है दूसरों को कहीं ना कहीं गाइड करना। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये आप भी हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। वो चीज़ में थोड़ा सा कंट्रोल लाना, कि हो सकता है कि आपको नॉलेज देने के चक्कर में, या फिर आपको एक तरीके से एक्सेसिव ज्ञान की बातें देते नॉलेजेबल बातें, जब मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें कहती हूँ तो इसे आप नॉलेजेबल बातें ही समझिएगा, ठीक है। कि हर वक्त आपको टोकते रहना, वो चीज़ यहाँ पे करना बंद करना पड़ेगा। या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टोकते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ भी एक तरीके से ओपिनियन रख रहा है तो आप तुरंत टोक देंगे, या आपकी पर्सन आपको तुरंत टोक देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना वैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही है, ठीक है। अपनी बातों को ज़्यादा रखना, ठीक है, वो चीज़ अवॉइड करना है। दूसरे की बातों को सुनना है, दूसरे की ड्रीम्स को सुनना है, अपनी बातों को थोड़ा कम रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि थोड़ा कम रखने की ज़रूरत है, पर दूसरों की बातों को भी सुनने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपकी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, बिकॉज कभी कभी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी रिलेशन को इन्फ्लुएंस करने में। सो वो लोग, वो एनवायरनमेंट कैसी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए, यहाँ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको हेल्प करेंगे। ये अगर इस रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, बट देन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको ये गाइड करेंगे। जो सच्चाई है वही तुरंत प्रेजेंट करेंगे, फिर चाहे आपको ख़राब लगे चाहे आपको अच्छी लगे। अगर आपने कुछ गलत किया है आपको टोकेंगे आपके आसपास के लोग, या एंड अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो उनको टोका जाएगा, ठीक है। तो कभी ऐसा लग सकता है कि कितने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ये मुझसे, ठीक है, बट देन ये जो भी ओपिनियन आपके लिए रखेंगे आपके हित में रहेगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों की ओपिनियंस, ओके। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ इस रिश्ते की फ्यूचर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे डेथ कार्ड है एंड इन रिवर्स भी है, ठीक है। सो हम रिवर्स, तो ऑल्दो हम रिवर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट देन मैं इसे कार्ड्स को सीधा कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से एंड होगी इस फ्यूचर। आप दोनों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उससे आप दोनों, जैसे मैंने आपको कहा है, आप लोग वैसे ही हैं कि प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, नई शुरुआत
बात करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे टचवुड काफ़ी खूबसूरत आप दोनों की काफ़ी खूबसूरत आप दोनों की फ्यूचर है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे की बात समझने के लिए रेडी हैं, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए क्या आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रही है। यहाँ पे 2 आपकी कार्ड्स में निकल गई है। कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों मिल के, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों ही काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों मिल के काफ़ी खूबसूरत घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक पर्सन ऐसे हैं जो कि लायन की एनर्जी रखते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन ऐसे हैं जो कि लायन जैसी एनर्जी रखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने लाइफ में, एंड वो कहीं ना कहीं किंग की पोजीशन होल्ड करते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो कि इनको पता है कि ये अपने लाइफ में कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फैमिली पर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, इसलिए भी ये कार्ड आपकी, ये दोनों कार्ड आई है कि यहाँ पे एक दूसरे के सपने को आप फुलफ़िल करना ज़रूर चाहते हैं, बट देन एक की ओपिनियन इतना ज़्यादा हावी हो जाती है दूसरे के ऊपर कि आपको ऐसा लगता है कि कितना ज्ञान मिल रहा है मुझे, बाप रे, ऐसा आपको लगता होगा या फिर आपके पर्सन को लगता होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको एक सही रास्ता ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी हो सकता है कि वो आपको सही रास्ते में ले जाने के लिए वो एक बार कुछ बोलना स्टार्ट करते तो फिर बोलते रहते हैं जब तक आप अनॉय नहीं हो जाए, आप इरिटेट ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आप दोनों की चल रही है, आप दोनों की बहुत खूबसूरत घर भी होगी। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस और क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन 2 आपको क्या मैसेज मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से। और एक एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 3 कार्ड्स आ गई है। सो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 सबसे पहले हम इस कार्ड के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या मैसेज मिल रही है। I keep myself busy with the things I do, but every time I pause, I still think of you, ठीक है। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी ड्रीम्स की तरफ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, या ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, या आपको कह रहे हैं कि ठीक है मैं बिज़ी ज़रूर रहता हूँ, बट देन मैं आपके बारे में सोचता भी ज़रूर हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपको मानता नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड है स्ट्रेट मूव्स नो अनाउंसमेंट। सो ये एक ऐसे पर्सन है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक्सप्रेसिव कम है, ठीक है। सो ये डायरेक्ट अनाउंस नहीं करते हैं चीज़ों को, ये डायरेक्ट आपके लिए आप अपने एक्शंस के थ्रू अपने प्यार को जाहिर करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो ऐसी भी वाइब्स आ रही है इस कार्ड के साथ, इस मैसेज के साथ, कि हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी प्रपोजल भी मिल सकता है। ये तुरंत आपको सरप्राइज़ देंगे, सडनली आपको सरप्राइज़ देंगे या सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है I found someone I wanted to avoid for the rest of my life. सो यहाँ कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप आई फाउंड समवन आई वॉन्टेड टू अवॉइड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो ये कोई कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि कि ये जैसा अपने लाइफ में चाहते थे जैसे पर्सन को, आप उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, बट देन ये आपको प्यार कर बैठे हैं। सो ये काफ़ी खूबसूरत बात है, ठीक है, कि आप जैसे पर्सन को अवॉइड करना चाहते थे, बट आपकी खूबसूरती इतनी अच्छी, मतलब आपकी जो नेचर है वो इतनी अच्छी है, आप इतने खूबसूरत पर्सन हैं कि कहीं ना कहीं इनको आपसे प्यार हो गया। सो ये जिन चीज़ों को नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, ये उन सारी चीज़ों से प्यार कर बैठे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, तो बहुत खूबसूरत आपकी मैसेज आई है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन थे, अब यहाँ पे मैं कंफर्म इस मैसेज को लेके बोल सकती हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि थोड़े से बचकाने से हैं, थोड़े से बच्चे हैं, थोड़े अपनी ड्रीम में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दी जा रही है कि थोड़ा कम अपनी ख्याली दुनिया में थोड़ा कम रहने की ज़रूरत है, एंड रियलिटी में जीने की ज़रूरत है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर बात में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो आप थोड़ी सी यहाँ पे बचकानी एनर्जी आपकी है, एंड आपके पर्सन की थोड़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। इसलिए भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रह के आपकी टेस्ट लिया करते हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैसेज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड को लेते हैं।
और यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं एंड उसके बाद हम आपके इनिशियल देखेंगे एंड नंबर्स देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एंड ज़ोडिएक भी देखेंगे। सो यहाँ पे है यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन, ठीक है। सो ये पर्सन बिजी है बट देन कहीं ना कहीं ये रह के ना जब भी खाली रहते हैं या थोड़े से भी काम से इनकी ध्यान हटती तो ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, ठीक है। एंड यहाँ पे है टू डैमेज पीपल ट्राइंग टू हील ईच अदर। एंड यहाँ पे आपकी एक्चुअली इसके पहले मैं आपकी कार शफल करी थी बट देन कैमरा आपकी पॉज हो गई थी, ठीक है। सो वहाँ पर भी हीलिंग की वाइब्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो पास्ट रही है यहाँ एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एंड दोनों की लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एंड दोनों एक दूसरे को ना हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ चीज़ें शायद आप दोनों के बीच इतनी कन्फर्म नहीं थी, इतनी क्लियर नहीं थी कि पता नहीं ये रिश्ता जाएगा कहाँ, बट देन आप दोनों ने एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी की, मैंने भी शायद बात की थी, तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दिया है एंड रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से स्मूथली आपने आगे बढ़ाया है। सो आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेट्स मीट इन आवर ड्रीम्स टुनाइट। सो कहीं ना कहीं ये थोड़े से बिजी पर्सन है। सो ये कहीं ना कहीं ये भी होप करते हैं कि आप इनके ड्रीम्स है कहीं कहीं तो मिले। सो यहाँ पे वो चीज़ है कि कहीं तो मिले, ठीक है। मैं इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ बट एटलीस्ट कहीं तो मिल सकते हैं। सो चलो ड्रीम में ही मिल लेते हैं। तो वैसे मैं चीज़ देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या है, ठीक है। सो हम मैक्सिमम मिनिमम 6 लेंगे, ठीक है। एंड अगर 6 से ज़्यादा के टॉरस वृषभ राशि है, ठीक है। सो यहाँ टॉरस वृषभ राशि है, यहाँ पर कैंसर कर्क राशि है, यहाँ पर और देखते हैं। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम 6 कार्ड्स लेंगे, 6 ज़ोडिएक साइंस 6 एंड उससे अगर ज़्यादा अगर 6 से ज़्यादा अगर कार्ड्स आती तो हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट देन हमारी मिनिमम 6 कार्ड्स रहेगी। सो ऑप्शन 2 आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या है। यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस है, ठीक है। एंड हमें 3 कार्ड्स और चाहिए, देखते हैं कि और कौन से साइन हो सकते हैं। बहुत सारी कार्ड्स हैं एंड मैं जो कार्ड्स यहाँ गिर रही है उसे मैं छोड़ दे रही हूँ। मेरे हाथ में जो 4 कार्ड्स आई है एक्चुअली यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो आई डोंट नो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए या वापस शफल करनी चाहिए। चलिए छोड़िए, इसे हम लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वृषभ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, ठीक है। जेमिनाई मिथुन राशि है, पाइसिस मीन राशि है एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, ठीक है। सो हम ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये 7 टोटल कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो इन 7 राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या है। बहुत सारी कार्ड्स इनिशियल आ गई है, सो हम इन्हें ही लेंगे। यहाँ पर V है, P है, Z है, ठीक है। यहाँ पे D है, सो इनिशियल D से इनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर E है, अक्षर 4 नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ अक्षर B है, यहाँ अक्षर P है, यहाँ पर आपकी U है, F है, S है, 2 बार V इम्पॉर्टेंट हो सकती है एंड यहाँ पर R है। सो चलिए थोड़ी सी और इनिशियल देखते हैं कि आपके पर्सन की और क्या इनिशियल्स हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए D आई है, अक्षर D हो सकते हैं, U हो सकते हैं। U यहाँ पे 2 बार आए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पे U इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे T है, X है, Z है, 2 बार D है एंड यहाँ पे 1 बार W है एंड यहाँ पर 1 बार M है एंड यहाँ पर J है, ठीक है। सो इन सारे इनिशियल से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं कि इनकी नंबर क्या हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए 2 बार 9 है, 1 बार 5 है, ठीक है, 3 है एंड 1 है, ठीक है। सो इन सारे ऑप्शन इन सारे नंबर्स ये सारे नंबर्स इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ वो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 19
93 हो सकती है, 95 हो सकती है, ठीक है, एक तो वो हो सकती है, या फिर 31 या फिर 93, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ऐसे आप जंबल करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके इस रिश्ते में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपकी पास्ट क्या रही है, प्रेजेंट क्या चल रही है एंड फ्यूचर क्या होने वाली है, ठीक है। सो चलिए फिर हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड ये रिश्ता एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये कार्ड्स नहीं लेंगे बिकॉज़ हम एक बार में डायरेक्ट हम कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो एक बार में हम कार्ड्स नहीं लेने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं बहुत सारी सक्सेस देख रही हूँ इस रिश्ते में, ठीक है। तो कार्ड्स गिर रही है, मैं यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस देख रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन 3, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पास्ट क्या रही है इस रिश्ते में, ठीक है। सो यहाँ पास्ट क्या रही है, या कहीं ना कहीं आप या फिर आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ बहुत सारी प्यार है, ठीक है। सो पास्ट में आपकी बहुत 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 ज़्यादा प्यार रही है। यहाँ आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट डे 1 से करते आए हैं। यहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, ठीक है। यहाँ चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों ने एक साथ इस चीज़ को फाइट बैक किया है। चाहे जितनी भी हैप्पीनेस आए, एक साथ आप दोनों ने सेलिब्रेट किया है। या कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े से जितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है उतनी जल्दी आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो यहाँ एक पर्सन की वैसी एनर्जी चल रही है, ठीक है। सो टचवुड काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारी मैं पैशन देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत एक रिश्ते को निभाने के लिए जो पैशन होती है वो देख रही हूँ। अगर आप ये अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी रोमांटिक है, बहुत ही रोमांटिक वे से चीज़ों को करते हैं। सो पास्ट में आपको ये डे 1 से पसंद करते थे, डे 1 से प्यार करते थे एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए आपने स्टैंड लिया है। अगर आप इसे किसी और रिश्ते के लिए देख रहे हैं या फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, चीज़ें आप दोनों के बीच काफ़ी स्मूथ चली है। ये जो भी पर्सन है या ये जो भी रिश्ता है, यहाँ आप दोनों एक दूसरे के इस रिश्ते को निभाने के लिए रेडी है। इस रिश्ते में आपकी काफ़ी ज़्यादा पैशन दिख रही है, ठीक है। सो ये आपकी पास्ट है। सो चलिए देखते हैं कि एट प्रेजेंट चीज़ें कैसी चल रही है। सो प्रेजेंट में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर कि आप दोनों एट प्रेजेंट चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। संभालेंगे ज़रूर, वक्त लगेगा पर संभालेंगे ज़रूर। प्रेजेंट में हो सकता है कि थोड़ी फाइट चल रही है, प्रेजेंट में हो सकता है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन रही है जहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या चीज़ें ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ हो सकता है कि आप दोनों चाहते तो हैं कि चीज़ें सॉल्व हो, विद इन हो नहीं पा रही, किसी ना किसी रीज़न से फाइट्स हो जाती है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस रिश्ते को लेके कैसी भावना रखते हैं, ठीक है, या फिर इस पर्सन को लेके कैसी भावना रखते हैं। एंड यहाँ पर आपकी आई है 3 ऑफ टॉर्चेस, ठीक है, जो कि मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है एट प्रेजेंट की मोमेंट की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप दोनों की फ़ाइट तो ज़रूर चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी हो रहा है कि अब आप उनकी वेट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज करे, आपसे बात करे। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि कहीं ना कहीं आप उनकी वेट कर रहे हैं कि वो आपसे थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ी सी आपके लिए आपको मैसेज कर दे। तो कहीं ना कहीं आप उनके किसी तरीके से एक्शन की वेट कर रहे हैं। या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने उनको मैसेज कर दी है बट देन अब उनकी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि गुस्से में आपने बहुत कुछ कह दिया है, अब आप थोड़े से डर रहे, घबरा रहे कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है उन्होंने सीन कर लिया है बट देन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मैं वैसी भी वाइब्स देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि फाइट्स है बट देन अब आप दोनों वेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इस रिश्ते को आपने इतनी बखूबी से निभाया है, इतने अच्छे से निभाया है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं चीज़ों को लेकर, कि आप काफ़ी ज़्यादा वो मैं वर्ड भूल गई हूँ जहाँ पे कि आपको पता है ये चीज़ें आपके डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है आपकी तरफ से। एंड आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है कि अभी एट प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें आगे बढ़ के ठीक होने वाली है। ये चीज़ के लेके आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं बट देन कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं या इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं।
एंड यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी 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 एक ऐसे पर्सन ये आपको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप ही वो पर्सन है जो इनको समझ सकते हैं, आप ही वो पर्सन है जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको समझा है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, ये कहीं ना कहीं इस रिलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। ये कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे आप दोनों की जितनी फाइट हो, ये तुरंत तुरंत आपके पास आ जाते हैं, ये तुरंत तुरंत आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये चाहे जितनी भी फाइट हो, ये आपसे बात के बिना रह नहीं पाएंगे। तो स्पेशली यहाँ पे कुछ भी अगर आप दो इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये सारे फाइट्स को एक बार के लिए साइड कर देंगे, ठीक है। एंड साइड करने के बाद ये पहले आपके पास आएंगे, आपसे सारी बात कर लेंगे, आपसे अपने मन की जितनी बात है सब कह देंगे, एंड फिर वापस फाइट कर लेंगे कि चलो ठीक है, मेरा बात हो गया, मैंने अपनी तुमसे सारी बात शेयर कर ली, चलो ठीक है, फाइन, बाय, टाटा, मैं अब गुस्सा हूँ। तो कुछ तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ, ठीक है, आपके पर्सन की। सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो जानते हैं आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यारे हैं, आपको उनको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड भले ही ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, कहीं ना कहीं आप दोनों हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो बहुत टाइम से एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से। सो कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों के सामने एक बहुत ही एक गुड एग्जांपल बन रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी चलाया जा सकता है, ईजिली स्मूथली चल सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इस रिश्ते में ये जानते हैं कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते की पॉजिटिव साइड क्या है, ठीक है। सो इस रिश्ते में पॉजिटिव साइड क्या है, एंड यहाँ कितनी खूबसूरत कार्ड है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पॉजिटिव साइड ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी है, एक दूसरे को समझने के लिए रेडी है। आप दोनों एक ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं जहाँ जब अगर आप गलत होंगे तो तो आपको वो समझाएंगे। एंड अगर एक सेकेंड, हाँ, तो जहाँ आप गलत होंगे वो आपको समझाएंगे, एंड जहाँ वो गलत होंगे आप उनको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है, दोनों काफ़ी मैच्योरली अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में दोनों काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइड है कि आप दोनों को किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप दोनों खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, किसी तीसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव, इस रिश्ते में नेगेटिव साइड क्या आ रही है, ठीक है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की नेगेटिव एनर्जी ये हो सकती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, यहाँ पे वो चीज़ है, या मैं जो कह रहा हूँ वो ज़्यादा सही है, यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। या कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पे है इस रिश्ते में जो कि सोचते हैं खुद को कि वो सब कुछ जान के बैठे हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे वो चीज़ चल रही है जिसकी वजह से कभी कभी आप दोनों की क्लैश भी हो सकती है या होती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कंपटीशन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। यहाँ एक को लगता है कि वो ज़्यादा मैच्योर है दूसरे से, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ कभी कभी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम बन के आ जाती है। कभी कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे एक्चुअली एक पर्सन एक्सट्रीम लेवल में कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, एंड सिंस वो एक्सट्रीम लेवल में कॉन्फिडेंट जिसकी वजह से जो थोड़ी सी कम कॉन्फिडेंट है वो थोड़े से थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा क्लैश हो जाता है, ठीक है। सो सिंस ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एक पर्सन, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जिसकी वजह से वो सामने वाले को हमेशा बच्चा ही कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में डर क्या है, ठीक है। इस रिश्ते में या तो आप यहाँ पे एक्चुअली मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो हम आपसे रिलेटेड ही देखेंगे कि आपके इस रिश्ते में डर क्या है। ओवर थिंकिंग यहाँ डर है। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अगर निकलती भी है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ मैं बहुत हद तक ओवर थिंकिंग देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की अपने ही थॉट्स में खो जाने की डर है, ठीक है। कि
रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मैं सडनली ओवरथिंक करके इनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लूँगा या कर लूँगी जिसकी वजह से चीज़ें सडनली ख़राब हो सकती है। कुछ तो मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ। कहीं न कहीं मैं ये भी डर देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं इनके इर्द-गिर्द जो कि आपसे ज़्यादा सुपीरियर है चीज़ों में, एंड उनसे कभी ना कभी आपको फ़ाइट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ वैसी एनर्जी देख रही हूँ, मतलब खुद के ही प्रॉब्लम से बहुत उलझे हुए हैं, खुद के ही पास से नहीं निकल पा रहे हैं कहीं न कहीं। एंड कहीं न कहीं आपको ये भी लगता है कि आपके पास्ट कहीं इस रिश्ते को हावी ना कर जाए, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पे ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है? कि अगर फ़ाइट हो जाती है, यहाँ पे कुछ तो ये भी देख रही हूँ कि अगर कभी भी फ़ाइट हो जाती है, तो कोई एक पर्सन है जो कहीं न कहीं कि एक बात की जब तक आप दोनों जड़ तक नहीं चले जाते तब तक फाइट करते रहते जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि इनफ बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना है, ठीक है? तो कंटिन्यूअस यहाँ पे फाइट चलती है। एक अगर वैसे आप दोनों की फाइट नहीं होती, बट अगर फाइट होती है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल में फाइट हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, थोड़ी सी भी अगर छोटी सी भी अगर किसी ने सामने वाली कुछ बात कह दी, आप उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन डीपली उस चीज़ के अंदर गहराई तक जाते जाते जब तक आपके पर्सन से वापस बात नहीं हो जाए, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आप अगर बात कर भी सकते हैं अगर आप उनसे बात करना भी चाहे, छोटी छोटी चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंक की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जिनसे आप निकल सकते हैं, बट आप निकलना नहीं चाहते हैं, ठीक है? सो यहाँ ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए डर बन जा रही है, ठीक है? डीपली धीरे धीरे एकदम अंदर तक सिंक कर जाते हैं उन सारी बातों में जहाँ जो मैटर भी नहीं करती है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी एज अ प्रॉब्लम आ रही है, एंड इस वजह से आप डिफरेंट तरीके की आप देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स है, आप एक डिफरेंट लेवल के डिफरेंट यूनिवर्स में ही आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड अच्छी खासी रिलेशन में आप बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी उलझन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? जहाँ से फिर आपको निकालना पड़ता है आपके पर्सन को, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी मेन, यहाँ पे आपकी गोल क्या होनी चाहिए, इस रिलेशन में मेन आपकी गोल क्या होनी चाहिए? हैप्पीनेस, स्ट्रेट अवे हैप्पीनेस, स्ट्रेट अवे यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं शादी, स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक फैमिली बनाना, ये मेन गोल होनी चाहिए आप दोनों की, बिकॉज यहाँ काफ़ी मुझे पॉजिटिव आपकी मैसेजेस मिल रही है, ठीक है? सो इस रिश्ते की मेन एम ही है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखते हैं, मतलब आप दोनों को एक दूसरे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं बस खुश, एक दूसरे की शक्ल देखा खुश, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीज़ चल रही है। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते में आपको अवॉइड क्या करना है, ठीक है? अवॉइड क्या करना है? कहीं ना कहीं आपकी मैं एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा कैच कर पा रही हूँ कि आप खुद को सामने वाले आपको अगर अगर आप इस मैसेज को देखेंगे, ये बहुत क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि सामने वाले दो यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो आपको अवॉइड करना है, ठीक है? यहाँ एक ऐसे पर्सन है जो कि आगे खुद को सामने वाले को पुश करने के लिए रेडी है, ठीक है? चलिए मैं आपकी ही बात करती हूँ, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में बहुत क्रिएटिव है, बहुत कुछ करने की आप क्षमता रखते हैं, एंड आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में, तो वो आपको आपको पुश करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप खुद से चल के काम नहीं करना चाहते हैं, या अपने पर्सन की बातों को लेके वो जितना इस रिश्ते को या आपको आगे बढ़ाने में जितना मदद करने की कोशिश आपको कर रहे हैं, आपकी उतनी तरफ से उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं है। एक तो मैं वो देख रही हूँ, दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, एंड वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है। एक्सेस लेवल में डिपेंडेंट हो गए हैं, हर वक्त इनकी आपको हाथ पकड़ के चलनी है, तो यहाँ पर वो चीज़ चल रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है? सो वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड करनी है, ठीक है? सो यहाँ पर वो चीज़ करनी है। चलिए अब देखते हैं कि सब चीज़ हो गया। अब हम ये देखेंगे कि आप लोग एग्जैक्टली कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बिकॉज आसपास के लोग भी लोगों की ओपिनियंस एंड आप कितना उनसे चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस भी बहुत बहुत ज़्यादा करती है कभी कभी, ठीक है? सो आपके एनवायरनमेंट या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं? 3 ऑफ कप्स, यहाँ एक्चुअली मुझे 2 एनर्जीज मिल रही है अगेन,
ओके, सो यहाँ मुझे 2 एनर्जीज़ मिल रही है। सबसे पहले कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे कंटिन्यूस भड़काने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट देन भड़का नहीं पाते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास जो कि इस रिलेशन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं। इस रिस्पेक्ट हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप को ना अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी रिलेशनशिप को एज अ मिसाल यहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है, या आपकी फ्रेंडशिप को एज अ मिसाल देखा जाता है, ठीक है। आप दोनों अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ भी खुशी आ रही है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ खुशियाँ मना रहे हैं, बट कुछ सर्टेन केसेस में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी फ्यूचर क्या आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्यूचर क्या आ रही है एग्जैक्टली यहाँ पर कि ये जो रिलेशन है इसकी एंड कैसी हो रही है। सो फ्यूचर क्या है इसकी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आई है कि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ चीज़ें थोड़ी सी आपके फ्यूचर में रुकी हुई आपको लग सकती है, टाइम लग सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए टाइम लग सकता है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें एक पॉइंट में जाके रुक गई है। सो यहाँ एफर्ट्स आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूस सब चीज़ अच्छे होते हुए भी हो सकता है अगर आप इसे शादी तक ले जाने की सोच रहे हैं तो शादी आपकी थोड़ी टाइम लगा के हो सकती है, ठीक है। या फिर इस रिश्ते को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाने की सोचें तो आगे बढ़ के हो सकता है कि अटेंशन थोड़ी सी डिवाइड हो सकती है, या कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप हो सकता है कि अगर आप इसे फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप बिजी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी रुक सकती है, ठीक है। बट देन अगर सही वक्त में फ़ैसला लिया जाए तो चीज़ें काफ़ी 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 खूबसूरत होने वाली हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि यहाँ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी और जांच पड़ताल करने की ज़रूरत पड़ेगी, या थोड़ी और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके चीज़ें पॉजिटिव वे में हो रहे हैं। एंड टाइम लगेगा, चीज़ों में थोड़ी सी टाइम लगेगी, बट देन पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए क्या आ रही है। कन्फ्यूजन, लाइन वाली एनर्जी, हाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है सर्टेन चीज़ों की, ठीक है। सो हर चीज़ होने के बाद कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी एक पर्सन होल्ड कर रहे, दूसरे मुझे एक और एक मैसेज देखने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है एंड यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। सो ओके, सो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने आप में से कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी कहा था एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है। सो यहाँ 2 चीज़ें आपकी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि सिंस ये लॉन्ग डिस्टेंस है, सो चीज़ों को ये जो रिलेशन है इसे 1 स्टेप फर्दर जाने के लिए, एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए टाइम लग सकती है, बिकॉज़ ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रेंडशिप है तो यहाँ पे बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि अगर आप फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हो सकता है एक पर्सन पॉसिबली दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, अगर ये 2 ऑपोजिट जेंडर है तो सो एक पर्सन पॉसिबली दूसरे से प्यार कर सकते हैं एंड एक कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं एंड हो सकता है। कुछ तो मैं यहाँ पे वो भी देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, तो अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं एंड अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है तो सर्टेन ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है एंड चीज़ें थोड़ी सी रुक सकती है एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ कि थोड़ी सी रुक सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन 3,
बहुत खूबसूरत मैसेज आई है, ठीक है। फॉरगेट द बटरफ्लाई, आई फील द होल जू व्हेन आई एम विथ यू, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है आप दोनों के बीच। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मैसेज आई है, ऑन माई साइलेंट डेज आई मिस यू अ लिटिल लाउडर, ठीक है। सो जब आप दोनों एक दूसरे से जब बात नहीं करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं कि मिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, देयर इज़ नो वन एल्स फॉर मी, आई बिगिन एंड एंड विथ यू। तो यहाँ बहुत सारी मैं प्यार देख रही हूँ, बट देन यहाँ पर ये जो आपकी मैसेज आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी मुझे सोचने पे, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ चीज़ें कहीं ना कहीं जाके रुक सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा है, बट देन वक्त लग सकता है डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। सो यहाँ एक पर्सन इम्पेशेंट हो सकते हैं, दूसरे पर्सन एक पर्सन के को हो सकता है शादी की जल्दी हो सकती है, या एक तरीके से अगर ये फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हैं, दो अपोजिट जेंडर है या अगर सेम जेंडर भी है एंड एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक पर्सन की रिलेशन थोड़ी और आगे बढ़ जा रही है एंड वो रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप में, एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं, दूसरे नहीं ले जाना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ, टू डैमेज पीपल ट्राइंग टू हील ईच अदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग दैट वोंट हैपन। ओके, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही कि इतनी खूबसूरत आपकी रीडिंग आते आते यहाँ आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनको कि आप जानते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट ब्रेक चल रही है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ही बहुत इतनी खूबसूरत आपकी एनर्जी चलते थोड़ी सी कन्फ्यूजन की तरफ चीज़ें चली गई हैं कि कन्फ्यूजन आ रही है फ्यूचर में। यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे फ्रेंड के लिए देख रहे हैं जिनके लिए आपको पता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट देन आपकी शायद वैसी फीलिंग्स नहीं है, शायद आप उनके लिए देख रहे हैं, या फिर आप दोनों प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं, बट देन यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि थर्ड पर्सन कुछ यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, थर्ड पर्सन। सो हो सकता है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस है कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 3, आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन। हम मैक्सिमम 6 लेंगे एंड मिनिमम 6। स्पाइसिस मीन राशि एंड यहाँ पर एरीज, ठीक है। एरीज मेष राशि, पाइसिस मीन राशि। और देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या आ सकती है। यहाँ पर है वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर है लियो सिंह राशि, यहाँ पर है लिब्रा, ठीक है, तुला राशि। सो 1 2 3 4 लास्ट देखते हैं आपके पर्सन की क्या ज़ोडिएक हो सकती है। यहाँ पर है कुंभ एक्वेरियस, ठीक है। सो कुंभ राशि एक्वेरियस के आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, आपके पर्सन की इनिशियल। इतना काफ़ी है। जे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपकी लाइफ में आर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आर नाम से उनकी इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, ए नाम से इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, आई नाम से इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, एल नाम से इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, एस है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर आई है एंड यहाँ पर 4 आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 2 3 सबके लिए 4 आई है, ठीक है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे डी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि और एक्स्ट्रा इनिशियल क्या आ रही है आपके लिए। सो यहाँ पर आपके लिए अक्षर ओ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यू इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके पर्सन की नाम एम से स्टार्ट हो सकती है, एस से स्टार्ट हो सकती है,
सी से स्टार्ट हो सकती है, एन से स्टार्ट हो सकती है, अक्षर डी है, अक्षर एफ है, अक्षर आर है एंड अक्षर ए है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि नंबर, ठीक है, कि आपके पर्सन की लाइफ में नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों किस डेट पे मिले थे। ठीक है, सो ऑप्शन 3। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, 2 बार 9 है, 8 है, 0 है, 4 है एंड 2 है। ठीक है, सो इन सारे नंबर्स से आप इनकी डेट ऑफ बर्थ भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो 94 बॉर्न है, 98 बॉर्न है, 92 बॉर्न है, 99 बॉर्न है, 89 बॉर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हो रही है 90s बॉर्न है। ठीक है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि वो फरवरी मंथ में बॉर्न हुए हैं, या फिर वो 2 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 4 तारीख को बॉर्न हुए हैं। ठीक है, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।